2014 की बात है। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम अखबार ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसीज में शुमार किया जाता है, उसने भारत का मजाक उड़ाते हुए अपने अखबार में एक कार्टून छापा था, जिसमें एक किसान को, जो हिंदुस्तानी लिबास में था, उसे एक पशु को पकड़ते हुए एक दरवाजे को नॉक करते हुए दिखाया गया था। और दरवाजे के अंदर एक कमरे में दो लोग सूट बूट पहनकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। उसी कमरे में लिखा हुआ होता है एलिट स्पेस क्लब। यानी इस अखबार ने अमेरिका और रूस जैसे देशों को मन ही मन में स्पेस का बादशाह मान लिया था। लेकिन अब इसका जवाब जो चंद्रयान 3 ने दिया है, इस जवाब को उनके इस कार्टून के मुंह पर जोरदार तमाचा कहा जा सकता है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने वो मुकाम हासिल करके दिखाया है जो अभी तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अचीव नहीं कर पाई। तो चलिए जानते हैं चंद्रयान 3 इतना अहम क्यों है। हमारे देश की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन चंद्रयान 2 के साथ कुछ ऐसी टेक्निकल गलतियां हुई जिसकी वजह से चांद पर लैंडिंग से कुछ देर पहले ही लैंडर विक्रम का जमीन से कनेक्शन टूट गया था और वो चांद पर जाकर क्रैश हो गया था। लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी तक भी काम कर रहा है, जिससे चंद्रयान 3 में काफ़ी मदद मिली थी। दरअसल जब चंद्रयान को ज़मीन से लॉन्च किया जाता है तो ये 3 पार्ट्स के साथ लॉन्च किया जाता है। ज़मीन से इसे कुछ इस तरह से लॉन्च किया जाता है। ज़मीन से इसे पहले 3 बूस्टर्स की मदद से ऊपर की तरफ भेजा जाता है। साइड में दिए गए जो 2 बूस्टर्स हैं, इन्हीं के ज़रिए ये हवा में कुछ देर तक, पार्टिकुलर टाइम तक ऊपर जाता है। लेकिन जब ये अपना काम पूरा कर चुके होते हैं तो इनसे अलग हो जाते हैं और ये दोनों अलग होकर कहीं समुद्र वगैरह में गिर जाते हैं। इसके बाद बीच का एक बचा हुआ जो रॉकेट है, ये उसी की मदद से एक अच्छी ऊंचाई हासिल कर लेता है। इसके सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वही चंद्रयान होता है। सबसे पहले जो चंद्रयान के ऊपर ये कवर होते हैं, ये उससे अलग होकर गिर जाते हैं। इसके बाद एक अच्छी ऊंचाई हासिल करने के बाद एक बीच का जो बचा हुआ बूस्टर होता है, वो भी चंद्रयान से अलग होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद एक बचा हुआ 3rd स्टेज बूस्टर चंद्रयान को अच्छी खासी ऊंचाई तक लेकर जाता है। आखिरकार ये भी इस चंद्रयान से अलग होकर गिर जाता है। अब आगे के बचे हुए रास्ते को तय करने की जिम्मेदारी सिर्फ चंद्रयान पर ही होती है। इसके बाद जब चंद्रयान चांद के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला होता है तो इसमें एक होता है विक्रम लैंडर और एक होता है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर यहां से अलग होकर पहले ही चांद की तरफ मूव कर जाता है और विक्रम लैंडर इससे अलग होकर चांद के सरफेस की तरफ बढ़ने लगता है। यानी यहां से इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसमें ऑर्बिटर का काम होता है कि वो चांद के चारों तरफ घूमता रहता है और स्पेस से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां इसरो तक पहुंचाता रहता है। इसके बाद चांद पर सक्सेसफुली पहुंचने के बाद विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग करता है। विक्रम लैंडर की लैंडिंग के बाद इससे एक और इंस्ट्रूमेंट निकलता है जिसे प्रज्ञान रोवर कहते हैं। ये प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला एक रोबोटिक व्हीकल है जो चांद पर चलता रहेगा और चांद की सतह की तस्वीर जमीन तक यानी इसरो तक भेजता रहेगा। इसके बाद जो भी डेटा प्रज्ञान रोवर इसरो तक भेजेगा वो इसे देखकर एनालाइज करेंगे। अब बात करें अगर चंद्रयान 3 की, तो ये अहम इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद के साउथ पोल पर की गई है। चंद्रयान 3 दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की हो। हालांकि इससे पहले अमेरिका और चीन जैसे देश जो टेक्नोलॉजी के बादशाह समझे जाते हैं, वो भी इसकी कोशिश कर चुके हैं। हालांकि उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी थी, लेकिन चंद्रयान 3 ने यह कामयाबी हासिल करके दुनिया को चौंका दिया है। दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल दुनिया के लिए अहम इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट्स का मानना है कि चांद पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसकी वजह से यहां बर्फ पाई जा सकती है और इसी की वजह से यहां पानी का मिलना भी मुमकिन हो सकता है। और नासा के मुताबिक चांद का साउथ पोल मिस्ट्रीज यानी रहस्यों और साइंस और क्यूरियोसिटीज से भरा हुआ है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है पानी। अगर पानी चांद पर मिल जाता है तो उससे वैज्ञानिकों के बहुत से काम हल हो सकते हैं और पानी की वजह से वैज्ञानिक यहां से आगे का काम भी शुरू कर सकते हैं। जैसे पानी की वजह से रॉकेट फ्यूल का काम भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से स्पेस एजेंसीज के मुताबिक चांद से आगे का रास्ता भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन इसके अलावा मेरी ही तरह हर किसी के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा, आखिर ये लोग चांद पर जाते क्यों हैं? इसका एक तो सिंपल सा जवाब ये हो सकता है कि इसके जरिए स्पेस एजेंसीज दुनिया के सामने अपनी स्पेस पावर और अपनी एबिलिटी और अपने टेक्नोलॉजी के पावर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का उनके पास एक अच्छा मौका होता है, जिसकी वजह से दुनिया आपकी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा भरोसा जता सकती है और आपके ब्रांड्स की वैल्यू दुनिया के सामने बढ़ जाती है, जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है।
इसके अलावा साइंटिस्ट्स का यह भी मानना है कि चांद पर बहुत से बड़े बड़े कीमती मेटल्स यानी धातु मिल सकते हैं, जैसे आयरन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और गोल्ड जैसे कीमती मेटल्स चांद पर मिलने की संभावना है। हालांकि चांद पर दुनिया बसाने की संभावना अभी तक बिल्कुल भी 0% है। 14 दिनों तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल पर काम कर पाएंगे। 14 दिनों के बाद ये डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चांद पर जहां साउथ पोल पर लैंड किया है वहां पर 14 दिनों तक दिन होता है और इसके बाद 14 दिनों तक रात होती है। और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों तब तक काम कर पाएंगे जब तक इन्हें तापमान की ऊर्जा मिलती रहेगी, क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सोलर सिस्टम से ही काम कर पाते हैं। जब साउथ पोल पर रात हो जाएगी तो सोलर सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा। अगर इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी आपके पास भी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह।